क्या तुर्की अपने सालों पुराने मित्र को छोड़कर अमेरिका की गोद में जा बैठेगा? तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका और जो तुर्की की यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और जो तुर्की के प्रेसिडेंट है रेसेप ताइप एर्दोगन, तो उनके बीच एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग को लेकर क्या बातचीत हुई है। और एक बात आपको बता दें कि जो ट्रंप है वो अब तुर्की पर भी प्रेशर बना रहे हैं कि आप रूस के साथ अपने संबंधों को ख़त्म कर दीजिए। यहाँ पर आप बहुत सारे न्यूज़ हेडलाइंस देख सकते हैं। ट्रंप होस्ट एर्दोगन इन वॉशिंगटन विद फाइटर जेट्स सेल टॉप ऑन एजेंडा लाइव अपडेट्स, यानी कि ये एजेंडा उन्होंने एक पेश किया है एर्दोगन के सामने। तो उनका इस पर क्या रिएक्ट था, वो इस पर क्या बातचीत की उन्होंने। तो न्यूज़ क्या है, अभी हाल ही में पाकिस्तान के साथ अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो लगातार हमें बढ़ते नज़र आ रहे हैं। जैसे कि फाइटर जो 16 जेट्स की डील हुई है और उनको सैन्य सहयोग दिया गया पाकिस्तान को अमेरिका के द्वारा। अब उसके बाद तुर्की जो है वो भी अभी अमेरिका वाशिंगटन की एक प्रायोरिटी बन चुका है कि अब मुस्लिम कंट्रीज़ में तो जो पाकिस्तान है उन्होंने उसको अपने अंडर में कंट्रोल में कर लिया। अब जो तुर्की को अपने कंट्रोल में करने की बारी है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप ताइप एर्दोगन से मुलाकात की, जो कि 2019 के बाद उनकी पहली द्विपक्षीय मुलाकात थी। यानी कि 2019 के बाद ये ऐसी पहली मीटिंग थी जहां पर दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ बैठकर उन्होंने बातचीत की, अपनी जो भी डील्स वगैरह फाइटर जेट्स को लेकर या फिर और भी जो भी इन्होंने एक दूसरे को सहयोग दिया या फिर देते रहे तो उनको लेकर बातचीत की गई थी। ट्रंप ने क्या कहा इस मीटिंग को, ग्रेट मीटिंग उन्होंने कहा और थम्स अप दिया। लेकिन उनका असली फोकस था सैन्य डील्स पर, खास करके F-35 जो फाइटर जेट्स है उनको उनकी सेल पर, जो कि उन्होंने तुर्की को मतलब सेल करनी है। और तुर्की के लिए ये विवाद भी थोड़ा पुराना है। मीटिंग का पूरा एजेंडा क्या रहा है, तो तुर्की और ट्रंप और एर्दोगन के बीच जो मतलब रिश्ता उनका काफ़ी पुराना है। ट्रंप ने कहा कि एर्दोगन और मेरे बीच हमेशा बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। दोनों ने UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साइडलाइंस पर भी बात की थी। एर्दोगन ने इसे व्यापक रणनीति साझेदारी बताया, जिसमें ट्रेड, एनर्जी, डिफेंस, रीजनल इश्यूज और गाजा, सीरिया, यूक्रेन युद्ध, इन सभी को शामिल किया गया। यानी कि इन सभी पर उनकी बातचीत हुई है। इनमें प्रमुख टॉपिक्स कौन कौन से रहे थे मीटिंग में? रूसी तेल पर दबाव बनाया गया था ट्रंप के द्वारा। अब एर्दोगन को कहा गया कि आप रूस से तेल खरीदना बंद कर दें, ताकि जो पुतिन है उस पर प्रेशर बढ़ेगा, उसको आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी और वो यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की बात मान लेगा उनकी। इसके अलावा ट्रेड डील्स पर तुर्की ने अमेरिका प्रोडक्ट्स पर लगे जो एक्स्ट्रा टैरिफ है वो सब भी हटा दिए। अब देखिए, ये ट्रंप की कोई नया एक स्ट्रेटजी है, नई इनकी एक कूटनीति रणनीति है, जो कि तुर्की पर भी जितने भी एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगे थे उनको हटाकर अब तुर्की के साथ वो अपने अच्छे रिलेशन करना चाहता है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय ट्रेड को $100 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। बोइंग को 250 कमर्शियल प्लेन्स का ऑर्डर भी मिल सकता है, जो बोइंग कंपनी है। इसके अलावा डिफेंस कोऑपरेशन F-16 जेट्स की डील पहले फाइनल थी। अब जो है F-35 पर भी डिस्कशन हो चुका है। पहले जो अमेरिका है वो F-35 नहीं देना चाहता था, तो ये विवाद क्यों रहा है? तुर्की को 2019 में F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि उसने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। अब देखिए 2019 की ही बात है ये, जब रूस से तुर्की ने ये अपने कुछ फाइटर S-400 खरीदे, तो अमेरिका को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने F-35 जितना भी प्रोग्राम था उससे तुर्की को बाहर निकाल दिया। अमेरिका को ये डर था कि रूस का जो सिस्टम है वो F-35 की टेक्नोलॉजी को हैक या फिर स्कैन कर सकता है, जो कि नाटो के लिए काफ़ी रिस्की होगा, क्योंकि अमेरिका भी नाटो का हिस्सा और तुर्की भी नाटो का हिस्सा है। तुर्की ने $1.4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट खो दिया था और कास्टा सैंक्शन भी लगाए गए थे उस पर। एर्दोगन की मांग अब क्या है, वो चाहते हैं कि F-35 में वापसी, S-400 सेक्शन को हटाया जाए और F-16 को अपग्रेड्स किया जाए। एर्दोगन ने कहा, हम जो जरूरी है वो करने को तैयार है। तुर्की नाटो का दूसरा सबसे बड़ा आर्मी वाला देश है, यानी कि तुर्की सबसे पहले आर्मी जो अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा, दूसरी जो है तुर्की के पास आर्मी जो है बहुत ज़्यादा है नाटो देशों में अगर हम देखें तो। और मिडल ईस्ट, ब्लैक सी में अपनी एयर पावर को बढ़ाना चाहता है, तो एर्दोगन ने अपनी मांग रख दी है। ट्रंप ने कहा है कि हम F-35 को
पॉजिटिवली कंक्लूड करेंगे, यानी कि हम आपको सेल करेंगे। उन्होंने सैंक्शन हटाने की बात भी कही है, लेकिन कांग्रेस की मंजूरी भी इसके लिए ज़रूरी है। लॉकहीड मार्टिन को बड़े ऑर्डर्स की ज़रूरत है। तुर्की बोइंग और जेई इंजन्स के साथ $10 बिलियन का पैकेज भी ऑफर कर रहा है। तो अमेरिका और तुर्की अब दोनों जो है एक मतलब डिफेंस डील करने जा रहे हैं, जिस पर उनकी बातचीत हुई। इससे पहले जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनसे भी बातचीत हुई है। उनकी मीटिंग के बाद ही ये मीटिंग रखी गई है। ये पहली बार था जब किसी अमेरिका राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी सेना प्रमुख की मेज़बानी की थी, यानी कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन पहली बार ऐसा ट्रंप ने किया, वो भी सबसे वरिष्ठ पाकिस्तानी असैन्य अधिकारी के बिना, यानी कि जो पाकिस्तान के सबसे बड़े अधिकारी उनके बिना ही उन्होंने आसिम मुनीर की मेज़बानी की थी। अब देखिए पाकिस्तान का इस पूरी न्यूज़ के साथ, मतलब इस पूरी बातचीत डील के साथ क्या कनेक्शन बनता है। पाकिस्तान के साथ F-16 डील पहले साइन हो चुकी थी, उसके बाद तुर्की की बारी लग रही है। दोनों मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, रूस और चीन के काफ़ी करीब है, लेकिन ट्रंप की डील मेकिंग डिप्लोमेसी उन्हें अमेरिका की तरफ खींच रही है कि वो रूस के नज़दीक ना जाकर अमेरिका की तरफ आए। पाकिस्तान को F-16 मिले क्योंकि वो काउंटर टेररिज्म में मदद करता है। तुर्की को F-35 के लिए रूसी तेल सीरिया पर कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है। ट्रंप का आखिर मकसद क्या है? अमेरिकी एनर्जी को प्रमोट करना, यानी कि LNG और ऑयल को, और अपनी जो अमेरिका की इकॉनमी उसको बढ़ावा देना। अमेरिका रूस की जगह ले सकता है, सस्ता और सुरक्षित। ट्रंप ये कहता है कि अमेरिका जो वो रूस की जगह भी ले सकता है। ये उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है, जो कि रूस को यूक्रेन से पीछे हटने के लिए आर्थिक उनको क्षति पहुंचाएगा। तो इसी वजह से ये सोच रहा है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध को रोकने के लिए अब रूस के जितने भी ट्रेड पार्टनर्स हैं उन सभी को अपने तरफ खींच लिया जाए। ट्रंप और तुर्की के, यानी कि अमेरिका और तुर्की के संबंध कैसे हैं? सीरिया और कुर्द को लेकर 2019 में ट्रंप ने तुर्की को उत्तरी सीरिया में अमेरिका समर्थित कुर्द बलों के खिलाफ अभियान की अनुमति दी थी, जिसे कांग्रेस में दोनों पक्षों की आलोचना की गई और सहयोगियों को भी छोड़ दिया गया था। इससे नाटो संबंध तनावपूर्ण हुए, लेकिन ये ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट नीति है उसके अनुकूल था, तो युद्धों से पीछे हटने पर केंद्रित थी। इसके अलावा आप यहाँ पर पिक्चर में, यानी कि मैप में देख सकते हैं। ये देखिए, ये है तुर्की, इसके अलावा ये सीरिया। यहाँ पर जो कुर्द थे, ठीक है, उनके खिलाफ तुर्की को सपोर्ट किया गया था अमेरिका के द्वारा 2019 में। S-400 की खरीद और F-35 पर विवाद हुआ था, यानी कि S-400 जब खरीदा था रूस से तुर्की ने, तो अमेरिका को या ट्रंप को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और उन्होंने F-35 की जो डील थी, जितनी भी जो बात थी, इससे तुर्की को बाहर कर दिया कि अब हम F-35 जो है तुर्की को नहीं बेचेंगे। बाइडन के तहत 2021 और 25 में संबंध ठंडे पड़ जाते हैं, सीमित उच्च मुलाकातें रहती है, प्रतिबंध चलते रहते हैं और एशियन विवादों में ग्रीस, साइप्रस को अमेरिका का समर्थन मिलता है। तुर्की के रूस से नज़दीकी और हमास समर्थन ने वाशिंगटन को नाराज़ किया था, यानी कि तुर्की जो एक तरफ से रूस के करीब होता जा रहा था और हमास का समर्थन कर रहा था। वर्तमान में संबंध क्या? रक्षा सौदे पर इनकी बातचीत चलती, जो प्रतिबंध लाए गए उनको हटाने की बात कही गई है। F-16 को अपग्रेड करने की और पैट्रियट सिस्टम्स को मतलब इनके सेल करने की बात हो चुकी है कि आप ये दोनों डील करेंगे। एर्दोगन जो $50 बिलियन का पैकेज चाहते हैं, जिसमें बोइंग विमान भी शामिल है। ट्रंप ने F-22 लेपल पिन पहनकर विमानन संबंधों को सूक्ष्म संकेत दिया। अब देखिए, अमेरिका के द्वारा रूसी तेल पर, यानी कि रूसी तेल की खरीद पर दबाव बनाया जा रहा है। सीरिया गाजा युद्ध विराम में और यूक्रेन मध्यस्थता शामिल थी। इसके अलावा ट्रंप ने सीरिया के बदलावों का श्रेय अप्रत्यक्ष रूप से ही एर्दोगन को दिया है, लेकिन श्रेय लेने पर जोर दिया गया है। गाजा पर UNGA में मल्टीलेटरल जो बैठक हुई है अभी, मिस्र, कतर, जो भी मतलब जितनी भी जो बैठक हुई थी अभी, जो अरब कंट्रीज 8 मुस्लिम देश शामिल थे उसमें, और अमेरिका के द्वारा ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बात कही गई थी। तो उसको लेकर जो एर्दोगन है उन्होंने काफ़ी फ्रूटफुल बताया इस मीटिंग को। F-35 आखिर क्या है? तो F-35 लाइटनिंग 2 के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका का एक अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे लॉकहीड मार्टिन ने विकसित किया था। ये एक स्टेल्थ फाइटर है जो रडार से बचने के लिए हवा से ज़मीन पर हमला करने, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में काफ़ी सक्षम है। इसे अमेरिका और उसके सहयोगी देश जैसे नाटो सदस्य के लिए तैयार किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा दिखता है विमान, फाइटर जेट।
F-35 का आखिर इम्पोर्टेंस क्या है नाटो और वैश्विक रक्षा के लिए? ये नाटो के जितने भी देश हैं उनके सहयोगी जिसमें यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, उनको वायु शक्ति का इसने आधार बनाया। रूस और चीन के उन्नत जेट्स जिसमें Su-57J-20 का ये एक मतलब अटैक उसका सामना करने के लिए तैयार किया गया था। आर्थिक प्रभाव F-35 जो प्रोग्राम की लागत जो $428 बिलियन है, जो दुनिया का सबसे महंगा हथियार है। यह हज़ारों नौकरियों और निर्यात डील्स पैदा करता है। ये जेट जो है मल्टी डोमेन ऑपरेशन जिसमें हवा, जमीन, समुद्र, साइबर इन सभी को एकीकृत करता है, जिससे युद्ध में बढ़त मिलती है। भारत और F-35। भारत ने अभी तक F-35 खरीदने में रुचि नहीं दिखाई है क्योंकि वह रूस के साथ रक्षा संबंधों को प्राथमिकता देता है। F-35 की ऊंची लागत जो है और रखरखाव खर्च ये सभी कुछ बाधा है। हालांकि तुर्की या पाकिस्तान को उन्नत हथियार मिलते हैं तो भारत पर भी दबाव बढ़ सकता है। अब देखिए पाकिस्तान तुर्की के संबंध कैसे हैं। 20वीं सदी की शुरुआत से तुर्की गणराज्य की स्थापना के समय दक्षिण एशिया मुसलमानों ने खलीफा के समर्थन में खिलाफत आंदोलन भी चलाया था। तो तुर्की और पाकिस्तान के संबंध काफ़ी अच्छे इतिहास से। पाकिस्तान तुर्की में सकारात्मक छवि रखते हैं। दोनों देशों में आपसी काफ़ी सम्मान, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। 2022 में दोनों ने 75th जो है एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की थी। अब देखिए सैन्य और रक्षा सहयोग कैसे। तुर्की पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बन चुका है, यानी कि तुर्की भी पाकिस्तान को बहुत हथियार देता है। पाकिस्तान के जो बायर्थ कतर है, TB2 ड्रोन है, सोंगर ड्रोन है या मिलजम क्लास कॉरवेट्स हैं, ये सब कुछ दिए गए। और अभी जो भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, यानी कि जो भी संघर्ष चला था उसमें तुर्की के द्वारा पाकिस्तान को जो भी दिए गए थे उनको वेपन्स उनका यूज़ हुआ था। पाकिस्तानी वायुसेना तुर्की पायलटों को प्रशिक्षित कर रही है। मई 2025 में तुर्की के रक्षा मंत्री यासर गुलर हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख से उन्नत प्रशिक्षण विमानन तकनीक पर भी चर्चा की है। तुर्की की जो MITN पाकिस्तान की ISI आतंकवाद के खिलाफ डेटा शेयरिंग चाहती है, यानी कि पाकिस्तान की जो आतंकवाद है उसके खिलाफ कुछ ना कुछ कदम उठाए जाए। मई 2025 में राष्ट्रपति एर्दोगन ने प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ से बातचीत की और इसकी अहमियत बताई थी। पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच सैन्य गठबंधन कर रहा है जो मध्य एशिया ब्लैक सी की सुरक्षा को भी मजबूत करेगा। तो तुर्की और पाकिस्तान के जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा जटिल और काफ़ी ज़्यादा पुराने भी हैं। इससे क्या है कि अगर तुर्की और जो पाकिस्तान है दोनों अमेरिका की तरफ हो जाते हैं और अमेरिका के द्वारा इन्हें बहुत उन्नत हथियार दिए जाते हैं तो भारत के लिए भी कहीं ना कहीं ये खतरा है। उसके साथ ही रूस के लिए तो खतरा है ही। आर्थिक व्यापारिक संबंध, द्विपक्षीय व्यापार $5 बिलियन से बढ़कर $10 बिलियन करने की बात कही गई है। MOU साइन हुआ है जो कि मुद्रा सहयोग को बढ़ाएगा। अप्रैल 2025 में तेल गैस अन्वेषण पर संयुक्त समझौता हुआ है। खनन, प्राकृतिक गैस, तेल, दुर्लभ तत्व इन सभी पर चर्चा की गई। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर काम चल रहा है जिसमें संवेदनशील क्षेत्रों को भी ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा कूटनीतिक और क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं। तुर्की पाकिस्तान के जो कश्मीर पर UN प्लेबिसाइट के स्टैंड का समर्थन करता है। एर्दोगन ने पाकिस्तान संसद में इसका जिक्र भी किया है। इसके अलावा भारत पाकिस्तान जो संघर्ष हुआ है तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था, भारत पर हमले की निंदा की और शरीफ से फ़ोन पर भी एकजुटता दिखाई थी। UNGA में एर्दोगन ने कश्मीर युद्ध विराम का स्वागत किया और UN संकल्पों पर बातचीत की अपील की, यानी कि अब UNGA में कश्मीर के मुद्दे को उठाया गया तो उसमें तुर्की ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। फिलिस्तीन और इस्लामी एकता दोनों देश गाज़ा फिलिस्तीन पर एकजुटता दिखाते हैं। फरवरी 2025 में एर्दोगन की जो इस्लामाबाद यात्रा है उससे 2 राज्य समाधान यरूशलेम को फिलिस्तीनी की राजधानी मानने पर सहमति बनती है। तो ये एक दूसरे के देशों में विजिट करते रहते हैं। पाकिस्तान के साथ तुर्की के रिश्ते सऊदी अरब, चीन, ईरान जैसे सहयोगियों को भी मजबूत करते हैं। अब देखिए क्या रूस और तुर्की के संबंध कमज़ोर हो सकते हैं इन सभी से। पहले तो ऊर्जा को लेकर करीब 20% जो तेल है तुर्की है रूस से खरीदता है। 40% जो नेचुरल गैस है ये सब आयात करता है। तुर्क स्ट्रीम और ब्लू स्ट्रीम पाइपलाइन तुर्की की ऊर्जा सुरक्षा पर आधारित है। रक्षा में 2019 में तुर्की ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था। अमेरिका के साथ इसके बाद से ही तनाव बना था। तुर्की से अपनी संप्रभुता और अपनी रक्षा नीति का एक हिस्सा मानता था। इनमें काफ़ी तनाव भी चल रहा है क्योंकि यूक्रेन युद्ध को लेकर तुर्की नाटो का सदस्य है और यूक्रेन को बायर्थ कर TB2 ड्रोन देकर समर्थन करता है जो कि रूस को काफ़ी खटकता रहता है। इसके अलावा सीरिया को लेकर इनमें विवाद है।
तुर्की का उत्तरी सीरिया में कुर्द बलों के खिलाफ अभियान रूस के जो असद का समर्थन है उससे टकराता है, यानी कि एक दूसरे को ये एक दूसरे के विरुद्ध भी होते हैं। काकेशस और मध्य एशिया में तुर्की का जो अजरबैजान को समर्थन करना और मध्य एशियाई देशों में से प्रभाव जो है रूस के हितों को चुनौती देता है, यानी कि जहां पर रूस एक साइड खड़ा होता है वहीं पर दूसरी तरफ उसके सामने तुर्की किसी न किसी देश के साथ खड़ा हो जाता है। इसके अलावा ट्रंप, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रंप एर्डोगन मीटिंग, यूएस प्रेसिडेंट आस्क्ड तुर्की टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, F-35 डील्स ऑन एजेंडा। अब ये भी एक तनाव या फिर इनके रिश्ते के बीच कड़वाहट का कारण बन सकता है कि जो ट्रंप है उसके द्वारा एर्डोगन को कहा जा रहा है कि आप रूस से तेल खरीदना बंद कर दीजिए। अब इन सभी में भारत का कनेक्शन क्या है? तो भारत का जो पाकिस्तान की तरफ जो अमेरिका है उसका पाकिस्तान की तरफ झुकाव भारत तुर्की रिश्तों को खराब कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की जो भी ड्रोन्स हैं उसका इस्तेमाल किया गया था और भारत ने तुर्की उत्पादों का बहिष्कार किया। तुर्की ने भारत को IMEC कॉरिडोर पर आलोचना की, जबकि पाकिस्तान के साथ इराक डेवलपमेंट रोड को बढ़ावा दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं अब भारत और तुर्की के संबंध भी खतरनाक यानी कि खत्म होते नजर आ रहे हैं। इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं इस मीटिंग के? सबसे पहले सीमित कमजोरी रहेगी, तुर्की रूस तेल आयात में कमी कर सकता है, S-400 को स्टोर कर सकता है, जिससे रूस के साथ तनाव बढ़ेगा। लेकिन ऊर्जा कूटनीति में सहयोग पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी भी देश के साथ पूरी तरह से ट्रेड खत्म नहीं होता है। तुर्की शायद रूस से आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग बनाए रखे, जबकि अमेरिका के साथ F-35 व्यापार डील्स को आगे बढ़ाएगा। क्षेत्रीय प्रभाव, अगर तुर्की रूस से दूरी बनाता है तो ब्लैक सी, उसके साथ ही मध्य पूर्व में नाटो का जो प्रभाव है वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन तुर्की की जो अर्थव्यवस्था है और जो क्षेत्रीय मध्यस्थता है उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तुर्की के रूस के साथ अच्छे जो भी संबंध, व्यापारिक संबंध चल रहे, क्योंकि रूस के पास सस्ता तेल है वो देता है, नेचुरल गैस देता है। तो इन सभी को अगर मान लीजिए तुर्की उनसे अपना ये सब कुछ ट्रेड बंद कर देता है, व्यापार बंद कर देता है, तो उसके बाद से कि अगर ऐसा होता है, बंद कर देता है, तो तुर्की को कहीं ना कहीं अपनी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसका सामना भी करना पड़ सकता है। तो अब देखना ये है कि तुर्की जो है उसका रुख किस तरफ रहेगा, पूरी तरह से वो अमेरिका की तरफ चला जाएगा या फिर रूस के साथ अपनी कुछ ना कहीं कनेक्शन बनाकर रखेगा। तो देखेंगे हम आने वाली अपडेट्स में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।